वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको क्लासों से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, आप कुछ सीख करके इस चैनल से जाते हैं, तो फिर लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, आज अपन टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी जो है वो मजदूरी से रिलेटेड होगी। मजदूरी जिसे अपन पैसा बोलते हैं, हम यहाँ किसी के काम करने के लिए जाते हैं और हमें वहाँ पर कुछ पैसे मिलते हैं मजदूरी के पेटे, वहाँ पर जो अपन काम करके आते हैं उसके बदले। तो हम सपोज कीजिए कि हमारे घर पे कोई काम चल रहा है, हम कुछ भी अपने घर पे कोई काम करवा रहे हैं, तो मजदूर लोग जो हैं वो आते हैं, तो हम उनको कुछ पैसा देते हैं। वो पैसा जो हम उनको किस तरीके से देंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जनरली होता क्या है कि अपन जो पैसे हैं वो उनको 2 टाइप से दे सकते हैं। पहली टाइप ये हो सकती है कि हम उनको दिनों के आधार पर डिवाइड करके दें। ओके? दिनों के आधार पर अगर हम उनको पैसे डिवाइड करके देते हैं। दूसरी हो सकती है कि कोई व्यक्ति कितना काम करता है, उसकी क्षमता को देख कर के हम उसको जो है वो क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो 2 टाइप से अपन जो है यहाँ पर इन सवालों को सोल्व करेंगे। पहला मैं यहाँ पर बात करता हूँ, दिनों के आधार पर मजदूरी करें। ठीक है? और दूसरी बात करते हैं काम के आधार पर, कि कोई व्यक्ति कितना काम करके जाता है। कोई काम कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो फिर उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, और जो व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है फिर उसको थोड़े से कम पैसे जो हैं वो अपन देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं, कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम करेगा उसको कम पैसा जो है वो मिलेगा। बचपन में प्यारे बच्चों, अपने साथ भी ऐसा ही होता था कि जब अपन कहीं पर कुछ खेल रहे होते थे तो कोई भी व्यक्ति हमें कोई तो क्या मतलब अपने आस-पड़ोस वाले व्यक्ति जो हमें ये बोल देते थे कि भाई तुम मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे को ये चीज़ दूँगा। और जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। वो खाने की वस्तु हो सकती थी या फिर कुछ और चीज़ें जो हो काम कराने वाला अपने को देता था। सभी के साथ ऐसे किस्से जो हैं वो कहीं कभी न कभी हुए ही होंगे। ओके प्यारे बच्चों, या फिर आप ये मान सकते हो कि आपने जैसे किसी के नोट्स लिए, तो आपको जिसने भी नोट्स दिए उसने ये बोल दिया होगा कि कल वाला काम मैंने नोट्स में नहीं उतारा था, तो अगर मैं तुम्हें मेरे नोट्स देता हूँ, तो तू बदले में मुझे कल वाला काम जो है वो मेरे नोट्स में उतार के देगा। है ना? तो कोई भी टाइप जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ फर्स्ट, दिनों के आधार पर जो है वो मज़दूरी। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा प्यारे बच्चों, अगर अगर कोई व्यक्ति शुरू से लेकर के और अंत तक, मतलब जिस दिन से कार्य स्टार्ट होता है तब से लेकर के और जब तक काम समाप्त होता है तब तक अगर कोई व्यक्ति काम करता है, तो हमें उसको जो पैसे देने चाहिए वो उसको उसके दिनों के आधार पर देना चाहिए, ना कि उसकी कैपेसिटी के आधार पर। अगर हमें काम जल्दी करवाना है तो फिर हम उसको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसे देंगे। ओके? तो उसी से रिलेटेड एक सवाल जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप मजदूरी निकालोगे, मजदूरी को मैं यहाँ से पर डब्ल्यू से नोट कर रहा हूँ। डब्ल्यू जो है वो समानुपाती होगी किस चीज़ के, 1/d के। अब ये 1/d क्या है, एक दिन का कार्य। ठीक है? तो उस हिसाब से जो है उनको पैसे मिलेंगे। ये मजदूरी है, मजदूरी जो है उनको पर डे के हिसाब से दी जाएगी। तो यही बस उसका क्या है, कंसेप्ट है। देखिए सवाल क्या है पहला, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन में, 24 दिन एवं 30 दिन में अलग-अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर के 1,880 रुपये में काम समाप्त करने का ठेका लेते हैं। तो काम समाप्ति के बाद ए को मजदूरी के रूप में कितना रुपया मिलेगा? तो यहाँ पर हमें ए, बी और सी का जो है वो काम दे रखा है कि ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन सी जो है उसको वो काम करने के लिए 30 दिन लगते हैं। कोई भी काम में जैसे अपन कोई कमरा बनवा रहे हों या फिर अपन कुछ और कोई भी एक्टिविटी जो है अपन करवा रहे हों, तो 3 व्यक्ति हैं, उन तीनों व्यक्तियों को इस तरीके से जो वो समय काम उनको लगता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, छोटा सा काम कर लेते हैं अपन, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं। हालाँकि सवाल ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये कट रहा है किसी चीज़ से तो अपन इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे ताकि हमें एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। किससे? 6 से ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं। ओके? अब मैंने आपको बताया था मज़दूरी जो होती है वो होती है पर डे के हिसाब से। ओके? तो ए की मज़दूरी क्या होगी? ए की मज़दूरी होगी 1/3।
उसी प्रकार बी की मजदूरी क्या होगी 1/4 और उसी प्रकार सी की मजदूरी क्या होगी 1/5। तो यहाँ से अपन जो है कुल काम का पता करेंगे। कुल काम यहाँ से कितना हो जाएगा 60। ओके, अगर काम 60 हो जाएगा तो फिर इनकी जो मजदूरी का रेशियो है वो क्या बनेगा, दिनों का जो रेशियो वो क्या बनेगा 20:15:12। ठीक है, तो उनको जो मजदूरी है वो इस रेशियो में डिवाइड की जाएगी। ये उनकी कैपेसिटी हो जाएगी। भाई इन्होंने जो कैपेसिटी जो है वो इस तरीके से इनकी रही होगी। यहाँ पर इन सभी को अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 47। ओके, अब हमें सवाल में बताना है कि ए को मजदूरी का कितना हिस्सा मिलेगा। ए को मिलेगा ये वाला हिस्सा, ए को सिर्फ ये वाला हिस्सा जो मजदूरी के रूप में मिलने वाला है। तो देखिए ए को अगर ये वाला हिस्सा मिलेगा तो 20 कितने में से मिलेगा 47 में से मिलेगा, और 47 जो किस चीज़ के बराबर थी, इस चीज़ के बराबर थी। ओके, यहाँ से मैं इसको अगर ब्रेक करता हूँ तो ये अपना कटेगा 4 बार। ओके, 40 हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 800 रुपये। ओके, उसी प्रकार अगर अपने को यहाँ पर बी की वैल्यू जब वो बतानी पड़ जाए तो बी की वैल्यू क्या होगी, फिर बी का जो रेशियो था वो था अपना कितना 15 था, और 15 को अपन कर देंगे 40 से मल्टीप्लाई तो इसको मिलेगा 600 रुपये। अगर बात करें सी की तो सी को मिले थे 12 के हिसाब से 40, तो 12 चौक 48, 480 रुपये, और 800 रुपये मिले थे आपको ए के। ठीक है, 800 रुपये मिले थे ए को। ये 40 जो ये कहाँ से आया, ये 40 आया है प्यारे बच्चों 47। जो कुल मजदूरी जो थी अपनी वो इस रेशो में डिवाइड होगी, जबकि कुल मजदूरी का जो हिस्सा था वो कितना था 1880 रुपये। एक मजदूरी की अगर यहाँ बात करेंगे तो ये कट जाएगा 40 बार। ठीक है, इसको आप जब ऐड करोगे तो ये देखना 6 4 10 8 18, तो 1880 रुपये जो है आपको आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये जीरो है यहाँ पे। ओके, तो इस रेशियो ये जो मजदूरी का जो रूप है वो उनको मिलने वाला है। अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप की, काम के आधार पर, यानी कि कैपेसिटी के आधार पर जो है वो उनको पैसे देना। ठीक है, तो हमारा एक सवाल है छोटा सा। देखिए सवाल क्या है, सवाल में ये बोला गया है कि ए बी और सी किसी काम को 1560 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, और वे मजदूरी को, जो उनकी मजदूरी जो है वो 6:4:3 के रेशियो में बांट लेते हैं। यदि सी अकेले काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब हमें काम को समाप्त करवाना है, वो भी ए से। इनकी जो मजदूरी का रेशियो जो है वो किस तरीके से डिवाइड किया है इन्होंने अपनी मजदूरी का रेशियो जो है वो डिवाइड किया है 6:4:3 में। ओके, अब आप इस सवाल को ध्यान से देखें और पीछे वाले सवाल को भी एक बार देखें। वहां पर हमने मजदूरी को इस रेशियो में बदला था, और अब हमें इस सवाल में क्या करना है, दिनों में इस मजदूरी को कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, वही 1/6 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। तो इनके जो दिनों की बात होगी वो किस तरीके से होगी, अगर 12 एलसीएम आ जाता है तो 2:3:4 के रेशियो में ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ए ने जो है वो 4 यूनिट काम किया होगा पर डे के हिसाब से। ओके, तो हमारा रेशियो क्या आता है प्यारे बच्चों, रेशियो था हमारा 2:3:4। अब देखिए बात हो रही है सी की, कि सी जो है वो 15 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो यानी कि जब ये एक्चुअल में जो है वो कितना है 15 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग रेशियो अकॉर्डिंग कितना है वो 4 है। तो यहाँ पर अपन एक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/4। तो ये हो जाएगा एक दिन का काम। ओके, ये 4 दिन का काम इन्होंने 4 अकॉर्डिंग टू रेशियो 4 दिन में रहा होगा, लेकिन एक दिन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इतना। अब हमें सवाल में पूछा गया है कि ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए करता है 2 यूनिट पर डे। तो एक दिन के हिसाब से अगर इसे करवाएंगे तो कितना हो जाएगा इतना। यहाँ से कटेगी 2 बार, और 15/2 का मतलब होता है 7.5 दिन। ओके, 7.5 दिन जो है वो एक को उस काम को समाप्त करने में लगेगा। अब यहाँ पे आप फोकस होकर एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1560 का कोई भी जो है वो कोई भी यूज जो वो नहीं हुआ है। 1560 का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं हुआ प्यारे बच्चों। बस 1560 जो वो एक बार आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए दे दिया गया है। और निकालने को तो अब 1560 से अगर आप करना चाहो तो 1560 से भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमने पहले वाला पैटर्न जो पढ़ा है उसी पैटर्न को
अगर हम रिवर्स कर देंगे तो फिर ये वाला सवाल जो अपना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, अब मुस्कुराते रहिए।